गुड मॉर्निंग, वेलकम टू ऑन आवर क्लास CGPS। तो बच्चों आज देखेंगे अपन थोक व्यापारी की सफलता के साधन और तत्व। ठीक है बच्चों, यहाँ पे स्टार्ट करता हूँ मैं। थोक व्यापारी की सफलता के लिए आवश्यक तत्व क्या होता है? पर्याप्त। सबसे पहले थोक व्यापारी की सफलता का साधन मुख्य होता है पर्याप्त पूंजी। थोक व्यापारी के लिए पर्याप्त पूंजी आवश्यक है। किसी भी व्यापार की सफलता पूंजी के अभाव में संदिग्ध है। मतलब किसी प्रकार का हमारे पास पूंजी नहीं है तो व्यापार करना संभव नहीं है। लेकिन थोक व्यापारी में पर्याप्त पूंजी के बिना व्यापार प्रारंभ करना ही संभव नहीं होता है। तो दूसरा देखेंगे बच्चों, व्यापार का ज्ञान होना। जिस प्रकार व्यापार किया जा रहा है उसका पूर्ण ज्ञान होना आवश्यक है। व्यापार से संबंधित वस्तुओं का प्राप्ति स्थान, वस्तु का बाजार जो है, व्यापार से संबंधित नियम एवं अधिनियम, उसी प्रकार के अन्य व्यापार की स्थिति आदि का ज्ञान आवश्यक है। तो दूसरा सबसे पहले बच्चों यहाँ ध्यान रखें, व्यापार का उसको ज्ञान होना, इसको थोक व्यापारी को। अगला है बाजार का ज्ञान। थोक व्यापारी का एकत्रीकरण, संग्रहण आदि विक्रय के लिए करता है, अतः उससे संबंधित वस्तु के बाजार का पूर्ण ज्ञान होना चाहिए। अगला बच्चों देखेंगे माल का स्टॉक। तो बड़ी मात्रा में माल के स्टॉक रखेगा तो उसका व्यापार संचालित हो पाएगा अच्छे से, है ना। तो अगला दिया थोक व्यापारी की सफलता उसके वस्तु के संग्रहण एवं भंडार पर निर्भर है। इसके लिए उसे एक से अधिक गृह भंडार भंडार गृह की आवश्यकता होती है। वस्तु की मांग पूर्ति पर संतुलन बनाए रखना वस्तुओं का भंडारण पर निर्भर है। अगला है विज्ञापन में विक्रय कला का ज्ञान। मतलब उसको किस प्रकार विज्ञापन और करें ताकि उसको बेचने का भी एक कला होना चाहिए। तो वस्तुओं के विक्रय में विज्ञापन का महत्वपूर्ण स्थान है। विज्ञापन कैसे किया जाए इसका उसको ज्ञान होना चाहिए। विक्रय कला भी ज्ञान आवश्यक है। मतलब किस प्रकार उसको बेचा जाए, क्रेताओं को प्रभावित करने के लिए विक्रय कला का ज्ञान आवश्यक होता है। अब अगला बच्चों छठवां, व्यापारी के व्यक्तिगत गुण। मतलब क्या क्या गुण होना चाहिए इसमें? तो सबसे पहले इसमें होना चाहिए व्यापारी को पारिश्रमिक एवं लगनशील होना आवश्यक है। व्यापार की असफलता उसके कठिन परिश्रम पर निर्भर है ना। लगन एवं परिश्रम ऐसे गुण हैं जो किसी भी कार्य की सफलता के लिए आवश्यक है। इसके अतिरिक्त उसे वाणिज्यिक व्यापार का ज्ञान भी हो। मतलब जिस प्रकार हम कर रहे हैं कार्य उसमें भी ज्ञान होना आवश्यक है वाणिज्य में, है ना। तथा उसमें शीघ्र निर्णय ले सकने की क्षमता भी हो, ये जब तो उसके में होना चाहिए। अगला सातवां देखेंगे जो शासकीय नियमों का ज्ञान। मतलब व्यापार से संबंधित नियम एवं अन्य शासकीय नियमों का ज्ञान हो। शासकीय अधिनियमों की सामान्य जानकारी के बिना उसे विविध समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है तथा वह शीघ्र निर्णय दे सकने की स्थिति में नहीं होगा, क्योंकि उसको ज्ञान होगा तभी उसको कार्य को कर पाएगा। अगला है प्रशासकीय ज्ञान। मतलब थोक व्यापारी एक प्रशासक होता है, वहाँ पर शासन करने वाला, अतः प्रशासन संबंधी कार्यों में उसे निपुण होना चाहिए। पारिश्रमिक एवं ईमानदारी कर्मचारी की नियुक्ति एवं अधीनस्थ कर्मचारी से कार्य लेने उसकी प्रशासकीय क्षमता पर निर्भर है। मतलब किस प्रकार के कर्मचारी से काम लिया जाए। अगला है बच्चों यहाँ पर नवीन बाजारों का ज्ञान। मतलब उसको बाजार का भी ज्ञान होना चाहिए कि किस बाजार में कैसे वस्तु का उपयोग किया जाएगा। तो थोक व्यापारी सफलता नवीन बाजारों की खोज या नए क्षेत्र में मांग के सृजन पर निर्भर है। यदि नए बाजारों में प्रवेश नहीं किया जाए तब थोक व्यापारी के क्षेत्र का विस्तार नहीं होगा। अगला है 10वां नंबर देखेंगे, इसके अतिरिक्त आवश्यकता अनुसार भंडार गृह की स्थापना। मतलब अन्य कार्य के अंतर्गत क्या होता है, भंडार गृह की स्थापना करना, परिवहन के साधनों की उचित व्यवस्था आदि थोक व्यापारी की सफलता के लिए आवश्यक है। तो आइए बच्चों यहाँ पर देखते हैं। अब अगला आप थोक व्यापारी की सफलता के अंतर्गत पढ़ चुके हैं। अब यहाँ पर देखते हैं उसमें फुटकर व्यापारी के अंतर्गत जिसको बोलते हैं रिटेलर ट्रेड। तो आशय देखिए कॉन्सेप्ट के अंतर्गत देखेंगे बच्चों यहाँ पर जो बताया गया आपको। तो है फुटकर व्यापारी की ऐसे व्यापार को कहते हैं जो थोक व्यापारी से कभी कभी तथा उत्पादकों से विभिन्न वस्तुएं खरीद कर छोटी छोटी मात्रा में उपभोक्ता को बेचते हैं। तात्पर्य यह है कि फुटकर व्यापारी थोड़ी मात्रा में वस्तु खरीदता है और थोड़ी मात्रा में ही बेचता है, और फुटकर व्यापारी बहुत सी वस्तुओं का व्यापार भी करता है, ना कि एक ही वस्तु का व्यापार वो करता है। अगला देखेंगे बच्चों, फुटकर व्यापारी को अंग्रेजी में रिटेल ट्रेड कहते हैं। अतः री का अर्थ होता है पुनः या फिर से, टेलर का अर्थ होता है करना या छांटना। इस प्रकार रिटेलर शब्द का अर्थ है फिर से अथवा पुनः काटने या छांटने या बांटने वाला व्यापारी कहा जाता है। यहाँ पर ऐसे व्यवसाय जिसमें वस्तुओं को बड़ी मात्रा में क्रय कर छोटी छोटी मात्रा में उपभोक्ताओं को विक्रय किया जाता है, बेचा जाता है, उसे फुटकर व्यापार कहते हैं। और इस क्रिया को संपन्न करने वाला व्यक्ति को फुटकर व्यापारी कहा जाता है। तो उत्पादक से उपभोक्ता तक व्यापार की कड़ी में फुटकर व्यापारी अंतिम कड़ी माना जाता है यहाँ पर, है ना। तो आइए परिभाषा देखते हैं बच्चों। प्रोफेसर कंडिफ एवं स्टील के अनुसार फुटकर व्यापारी में वे क्रियाएं सम्मिलित की जाती हैं जो अंतिम उपभोक्ता को सीधे विक्रय से संबंधित होते हैं। मतलब इसका कार्य होता है कि फुटकर व्यापारी द्वारा अंतिम उपभोक्ता तक पहुँचाने का काम।
ठीक है बच्चों, इस प्रकार आप परिभाषा पढ़ सकते हैं बच्चों। यहाँ पर अगला तो यहाँ पर कुछ दिया है, अमेरिका की परिभाषा समिति की परिभाषा समीचीन है, पुरानी है। मतलब फुटकर व्यापारी में वे सब क्रियाएं आती है जो अंतिम उपभोक्ता को बेचने से संबंधित होता है। तो इस प्रकार जो हम देखते हैं यहाँ पर बच्चों, इस प्रकार विभिन्न प्रकार की वस्तुएं या पदार्थों को अल्प मात्रा में उपभोक्ताओं को विक्रय करना फुटकर व्यापार कहलाता है। मतलब छोटी छोटी मात्रा में करके, है ना। और इस विक्रय कार्य को करने वाला व्यक्ति या संस्था को फुटकर व्यापारी कहते हैं, जो उसको कार्य को करता है। ठीक है बच्चों, अब अगला देखते हैं। यहाँ पर बच्चों हम बताया गया है आपको कि जो है फुटकर व्यापारी के लक्षण या विशेषता अंतर्गत है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द रिटेल ट्रेड। तो इसमें देखते हैं फुटकर व्यापारी के प्रमुख लक्षण और विशेषता निम्नांकित है यहाँ पर। तो सबसे पहले देखते हैं अधिक मात्रा में क्रय या थोड़ी मात्रा में विक्रय। मतलब ये जो है अधिक मात्रा में क्रय करता है और थोड़ी मात्रा में क्या करता है, उसको विक्रय करता है। किसको? उपभोक्ता को। तो फुटकर व्यापारी जो है थोक व्यापारी से अधिक मात्रा में माल क्रय करता है और थोड़ी थोड़ी मात्रा में उपभोक्ता को विक्रय करता है, मतलब वहाँ पर बेचता है। दूसरा है बच्चों यहाँ पर अनेक वस्तुओं का विक्रय। मतलब एक प्रकार की वस्तु को विक्रय ना करके, मतलब बेचने का काम नहीं करता है, बहुत सारा वस्तु का वो क्या करता है, विक्रय करता है। तो देखेंगे आप फुटकर व्यापारी जो है अनेक वस्तु का विक्रय करता है। उसका प्रयास होता है कि उसकी दुकान में स्थानीय उपभोक्ता के लिए आवश्यक सभी वस्तुएं उपलब्ध रहे, मतलब जितना उनको ज़रूरत है। अगला बच्चों क्षेत्र सीमित। मतलब ये सीमित क्षेत्र में व्यापार करता है। फुटकर व्यापारी का क्षेत्र सीमित होता है। फुटकर व्यापारी से उसी स्थान के ग्राहक वस्तुएं क्रय करते हैं, मतलब खरीदते हैं। तीसरा चौथा बच्चों कम पूंजी। मतलब इसको चलाने के लिए कम पूंजी में भी आवश्यक होता है, ज़्यादा नहीं, क्योंकि फुटकर व्यापारी लघु एवं सीमित होता है, अतः इसके लिए कम पूंजी की भी आवश्यकता होती है। अगला है पांचवा है नगद व उधार विक्रय। मतलब ये दोनों प्रकार से व्यापार कर सकता है, लेकिन थोक व्यापारी दोनों प्रकार से व्यापार नहीं कर सकता। फुटकर व्यापारी प्राय नगद विक्रय करता है, वहाँ पर खरीदता है वो। वर्तमान युग में साख का गुण है क्रेडिट का अपनापन जो है परिचित, अतएव उधार बिक्री पूर्णतः समाप्त करना संभव नहीं है आज की डेट में, है ना। अगला बच्चों यहाँ पर छठवां उपभोक्ता से प्रत्यक्ष संबंध। मतलब वो तुरंत संपर्क रहता है प्रत्यक्ष रूप से। फुटकर व्यापारी का उपभोक्ता से प्रत्यक्ष संबंध होता है, अतः उपभोक्ता संबंधी जानकारी प्राप्त करने का वह प्रधान साधन है, प्रमुख साधन कहा जाता है। अगला सातवां है चयन, स्थान के चयन पर विशेष ध्यान। मतलब कौन सी जगह में व्यापार किया जाए। फुटकर व्यापारियों को उपभोक्ता के निकट होना चाहिए, अतः बस्ती के बीच या ऐसे स्थान पर जो उस क्षेत्र में रहने वाले सभी व्यक्ति के लिए सुविधाजनक हो, उसे अपनी दुकान स्थापित करनी चाहिए, मतलब सबके लिए उपयोग हो सके। अगला आठवां बच्चों देखेंगे यहाँ पर, तो वहाँ पर मध्यस्थों की श्रृंखला की अंतिम कड़ी। मतलब आपको देखें अभी फुटकर व्यापारी भी एक मध्यस्थ जो है मीडियन मैन कहा जाता है, लेकिन वह इस श्रृंखला की अंतिम कड़ी है जिसको उपभोक्ता से प्रत्यक्ष संबंध रखता है। अगला है नौवां देखेंगे मतलब समाज की रुचि, फैशन व रीति रिवाज पर ध्यान। मतलब थोक व्यापारी से वस्तु क्रय करते समय फुटकर व्यापारी अपने क्षेत्र के समाज की जो है रुचि, रीति रिवाज एवं प्रचलित जो फैशन आदि पर ध्यान देता है और इसी की जानकारी थोक व्यापारी को देते रहते हैं। 10वां है जो है अन्य विशेषताएं के अंतर्गत बच्चों यहाँ पर फुटकर व्यापारी की अन्य विशेषता यह भी है, जैसे कि आपने देखा उसने जैसे उसी ने अपनी दुकान की सजावट पर ध्यान देना पड़ता है ताकि स्थानीय ग्राहक आकर्षित हो। इस प्रकार व्यापार में विशिष्टीकरण का भाव रहता है। ठीक है बच्चों, अगला देखते हैं फुटकर व्यापार के गुण, मेरिट्स ऑफ द रिटेल ट्रेड। तो फुटकर व्यापार का स्थान अपने आप में महत्वपूर्ण है बच्चों यहाँ पर, क्योंकि इसका सीधा संबंध उपभोक्ता से है। इसके मुख्य गुण निम्नलिखित हैं बच्चों। पहला देखेंगे कम पूंजी की आवश्यकता। फुटकर व्यापार में कम पूंजी की आवश्यकता होता है, उसका गुण होता है, क्योंकि उसका जो है स्वरूप छोटा होता है, क्षेत्र सीमित होता है तथा व्यापार संचालन का व्यय भी अधिक नहीं होता। अगला बच्चे कम जोखिम। मतलब इसको व्यापार करने के लिए कम जोखिम का भी सामना करना पड़ता है। इस व्यापार का एक प्रमुख गुण होता है जोखिम कम होना। यही कारण है कि इस प्रकार के व्यापार का कम जो है असफल होते हैं, मतलब सफल हमेशा रहते हैं, और यदि असफल होते हैं तो अनिश्चितता के जोखिम के कारण नहीं होते हैं। अगला है विभिन्न वस्तुओं का प्रदाय। इस प्रकार की यह एक महत्वपूर्ण विशेषता है कि उपभोक्ताओं को उनकी आवश्यकताओं की अधिकांश वस्तु एक स्थान पर उपलब्ध हो जाती है, उन्हें अनेक स्थान पर जाना नहीं पड़ता वहाँ पर, है ना। तो अगला है बच्चों वहाँ पर चौथा है उपभोक्ता से संबंध। फुटकर व्यापारियों का स्थानीय उपभोक्ताओं से संपर्क होता रहता है, अतः उसके रुचि, फैशन व रीति रिवाज का पूर्ण ज्ञान हो जाता है। अगला बच्चों देखेंगे प्राप्त 5वां नंबर जो है निःशुल्क परामर्शदाता। मतलब वो बिना शुल्क लिए उस सबको सलाह देता है। फुटकर व्यापारी वस्तुएं उनके उपयोग के प्रयोग के संबंध में अपने ग्राहक को निःशुल्क जानकारी प्रदान करता है। इसके अतिरिक्त उसका संबंध भिन्न भिन्न स्थानों से भी होता है, अतः अन्य प्रकरणों भी निःशुल्क परामर्श
प्रदान करता है। इससे इसका जो है संबंध मधुर हो जाता है। तो आइए बच्चों अब नेक्स्ट में देखेंगे फुटकर व्यापारी के दोस्त जो है 5वें भाग में। आज जो है आपका चौथे भाग कंप्लीट हुआ बच्चा। गुड डे।